नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना पर ममता बनर्जी बुरी तरह फंस चुकी हैं। अब डॉक्टरों ने भी ममता बनर्जी की हेकड़ी निकाल दी है। दरअसल ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन डॉक्टरों ने जो मांगे रखी थी ममता बनर्जी ने वो मांगे मानने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि वो मीटिंग में तभी शामिल होंगे जब ममता बनर्जी इस मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगी, यानी जो बातचीत होगी, जो फैसला लिया जाएगा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी ने डॉक्टरों का फैसला मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद क्या था, डॉक्टर मीटिंग में पहुंचे ही नहीं और 2 घंटे तक ममता बनर्जी खाली कुर्सियों के आगे बैठी रही, जिसके बाद आखिर में शाम के वक्त मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। हालांकि इस दौरान ममता बनर्जी ने बयान देते हुए कहा है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अब क्यों ममता बनर्जी इस्तीफा देने की बात कर रही हैं, चलिए ये बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ गई है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। सीवी आनंद बोस के इस ऐलान के बाद ममता बनर्जी चारों तरफ से फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी सरकार संकट से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल होता जा रहा है और इस मामले में टीएमसी के एक विधायक के घर भी सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी है। अब आनंद बोस ने क्या कुछ ममता के बहिष्कार की बात करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए बताते हैं। सीवी आनंद बोस ने कहा है कि जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करूंगा। मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा और ऐसे किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लूंगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगी। यानी कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ममता बनर्जी के साथ वो किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी मंच को ममता बनर्जी के साथ साझा नहीं करेंगे जब तक बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल जाता। क्योंकि डॉक्टर जिस दिन से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना हुई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उस वक्त से डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर, तमाम कार्रवाई की मांग को लेकर ममता बनर्जी इससे सवाल कर रहे हैं, ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी उल्टा इस मामले में सियासत करने में जुटी हुई हैं। हालांकि हाल ही में ममता बनर्जी ने विधानसभा में एक बिल भी पास किया, जिसके जरिए रेप के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने का प्रावधान रखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ही सामने निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी ये सब अपनी सियासत के लिए कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है और वो जितना इस मामले पर सियासी रोटियां सेकेंगी, केंद्र को निशाना बनाएंगी, उससे वो सोच रही हैं कि वो बंगाल में चमक पाएगी। लेकिन लोग उनकी घिनौनी सियासत को समझ चुके हैं। तो इसी बीच अब राज्यपाल ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, वीडियो जारी करके ममता बनर्जी के खिलाफ ऐलान किया है कि वो ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। वहीं डॉक्टरों ने भी साफ इनकार कर दिया है कि वो ममता बनर्जी से तब तक मुलाकात नहीं करेंगे जब तक उनकी बात नहीं मान ली जाती। तो ऐसे में अब ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा ये भी बताते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मैं लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर की हत्या मामले में मैं भी न्याय चाहती हूँ। मैं बंगाल के लोगों से माफी मांगती हूँ, जिन्हें उम्मीद थी कि आज आरजीकर मामले में गतिरोध खत्म हो जाएगा। इससे पहले हड़ताली डॉक्टरों ने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग करते हुए ममता बनर्जी की मीटिंग करने से इनकार कर दिया था। दरअसल ममता बनर्जी के साथ डॉक्टर लगातार मांग पर अड़े हुए हैं कि वो जो भी उनसे बातचीत करें, बैठक में जो भी निर्णय लिया जाए, जो भी फैसला किया जाए, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं चाहती हैं। ममता बनर्जी चाहती हैं 4 दीवारी के अंदर बातचीत हो, वो डॉक्टरों से मनमानी दिखाएं और अपनी बात मनवा पाएं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई वो घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। क्योंकि एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल, वो भी इतनी सिक्योरिटी के साथ, जिसमें तमाम डॉक्टर, तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन उस दौरान भी उस महिला डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन ममता सरकार, जिस वक्त ममता सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, उस वक्त ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाई। उनकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई, पीड़िता के घर वालों, मृतका के घर वालों को गलत जानकारी दी गई, उस आत्महत्या की जानकारी दी गई, मामले को छुपाने की लगातार कोशिश की गई। लेकिन जब सीबीआई के हाथों में मामला पहुंचा तो ममता बनर्जी इस पर केंद्र सरकार को ही घेरने बैठ गई है। हालांकि
बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, बीते दिनों उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की है, बंगाल के हालातों पर रिपोर्ट साझा की है। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि ममता बनर्जी इसलिए इस्तीफे की बात कहकर घुटनों पर आ गई हैं कि कहीं दिल्ली से कोई एक्शन तो बंगाल में नहीं लिया जा सकता। क्या बंगाल के हालातों के बाद राष्ट्रपति एक्शन तो नहीं लगाने वाली हैं? इसी वजह से ममता बनर्जी पहले ही इस्तीफे की बात कहकर माहौल बनाने जुट गई हैं। फिलहाल जिस तरीके से अब राज्यपाल ने बंगाल में ममता बनर्जी के सामाजिक बहिष्कार की बात कही है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।